ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सभी भक्त कुशल होंगे, आपका परिवार भी कुशल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में 4 ज्योतिर्लिंग का हमने वर्णन कर दिया है। आज है 5वां ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग। भक्तों, ऐसी मान्यता है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस शिवलिंग का निर्माण किसने कराया, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एक कथा ये कहती है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, और दूसरी ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की बहुत दुख हो रही थी कि उन्होंने अपने सगे भाइयों संबंधियों का वध किया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, इसे लेकर वो हमेशा दुखी रहते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने सोचा क्यों न भगवान शिव की दर्शन किया जाए, उनके दर्शन से ही ये पाप कटेंगे। अब भगवान के शिव के दर्शन के लिए पांचों पांडव काशी पहुंच गए। पांचों पांडव जब काशी पहुंचे तो इस बात का पता भोलेनाथ को चल गया, और भोलेनाथ नाराज होकर केदारनाथ चले गए। उनके नाराज होने के कारण वही था युद्ध और सगे संबंधियों को मारना। जब वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए, फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। उन्होंने जीत पकड़ लिया था कि इन्हीं के दर्शन से हमारे पाप कटेंगे। तो पांडव भी भगवान शिव के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। अब शिव जी ने देखा कि ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, काशी से यहाँ आ गया, ये यहाँ भी आ गए। तब भगवान ने बैल का रूप धारण किया, और वही केदारनाथ में बहुत से बैल अपना घास चरने आए थे। तो भगवान भी बैल का रूप धारण करके उन गाय बैलों के बीच में घुस गए, झुंड में उनके ये भी चले गए, शामिल हो गए। अब पांचों पांडवों को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान को कहाँ देखें हम, यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। तब भीम ने सोचा कि भगवान शायद अपना कोई रूप बदल लिए हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ तो सिर्फ गाय और बैल ही दिखाई दे रहे हैं, और उनके आने जाने का रास्ता था 2 शिखर, 2 पर्वत। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और वो दोनों पहाड़ों के बीच में अपना पैर रख दिया। उन्होंने सोचा अब जो बैलें निकलेंगी, गाय बैल, वो मेरे पैर के नीचे से निकलेंगी। अब शाम हुआ, सभी पशु जो थे वो खाना अपना जब पूर्ण हो गया उनका, वो खा लिए। तब वो अब अपने घर के लिए चले। तो सारे बैल गाय तो निकलने लगी, लेकिन भगवान शिव कैसे निकले, तो वो तो रुक गए। अब भीम ने, पांडवों ने पकड़ लिया कि यही महादेव है। अब महादेव वहां से भी हटने वाले थे, भागने वाले थे, कि तब तक इन्होंने पकड़ लिया उनको। पांडवों की इस खेल को देख के इतनी पीछे पड़े, मेरे लिए इतने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया इन्होंने मेरे दर्शन के लिए, ये सोच के भोलेनाथ फिर खुश हो गए उन पे। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद पांडवों ने खुश होकर यहाँ केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी कथा है, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर यही है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फीट नहीं, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर माना जाता है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का भी है। यह मंदिर जो बना है 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये तो आपको बता ही दिया कि ऐसा प्रमाणिक उल्लेख नहीं है। अब आपको बताते हैं यहाँ पहुँचने के लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। अब तो बहुत से सुविधा भी हो गए हैं, लेकिन ऐसी मान्यता था कि 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। बाबा केदार का ये धाम
कात्युहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े बड़े पत्थरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। भक्तों, केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडप जहाँ पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा है सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों आपको 6 महीने ही, साल में 6 महीने ही मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर केवल 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर बैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा, कई जगहों पे उसे पर्वत भी कहते हैं, उसी तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तभी ये दीपक जलता हुआ मिलता है। तो ये कथा है भगवान केदार की। आशा करता हूँ सभी भक्तों को अच्छा लगा होगा, और अगला जो 6ठा शिवलिंग होगा उसके बारे में भी हम बहुत जल्द आपको बताएंगे, उसका वीडियो भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही भक्तों। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय लिख दे, और वीडियो को लाइक कर दे, और सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा तो वो भी कर दे महादेव की कृपा से। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।